हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। चर्चा करने वाले हैं पॉल्यूशन चैप्टर से जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न वो हैं जो केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, टीजीटी, पीजीटी और पीसीएस, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ जैसा कि क्वेश्चन देख रहे हैं, मैन गेट्स किल्ड बाय द साइनाइड बिकॉज इट इफेक्ट द फंक्शन ऑफ। साइनाइड के प्रभाव से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वह प्रभावित करता है। तो यहाँ चूंकि ऑप्शन बी दिया है हीमोग्लोबिन, जबकि मैंने जो इसको पढ़ा है तो वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को प्रभावित करता है, जिससे हमारा जो ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो डिस्टर्ब हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हमने तो ये पढ़ा है, तो हमारे हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो दिया है हीमोग्लोबिन। तो आप देखिएगा यहाँ भी दे रहा है साइनाइड का प्रभाव पौधों पर नहीं होता है, परंतु जंतुओं के हीमोग्लोबिन जो O2 का वाहक है, साइनाइड की उपस्थिति में अपनी क्षमता खो देता है। इसका प्रभाव ईटीएस में देखा गया है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो हमारे हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो ए है, और जो पेपर सॉल्विंग में आंसर दिया गया है वो दिया गया है बी। और आपका इसमें क्या आंसर है वो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हमने दोनों आंसर आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर्स टू। जैव आवर्धीकरण का अर्थ है, तो जैव आवर्धीकरण का यहाँ अर्थ जो है वो ऑप्शन सी है, उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव। जैसे डीडीटी क्यों बैन की गई, क्योंकि डीडीटी क्या था कि जैव आवर्धित है। जैसे हमने फसलों में डाला तो वो क्या होता है, पौधों में एकत्रित होती है, पौधों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो मनुष्य खाता है या जानवर खाते हैं वो बॉडी में बनी रहती है। फिर उसने खाया तो धीरे 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 जो डीडीटी की कंसंट्रेट है बॉडी में वो बढ़ जाती है। तो इसे बोलते हैं जैव आवर्धीकरण। ध्यान रखिएगा इसको, इसने दिया भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पैन क्या है। तो पैन का नाम जो लिया जाता है पेरोक्सी एस्टिल नाइट्रेट। तो देखते हैं कहाँ लिखा है, पेरोक्सी एस्टिल नाइट्रेट, पेरोक्सी एस्टिल नाइट्रेट। तो ऑप्शन इसका सी सही है, भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ऑर्गेनिक गैसियस पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर आर। वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं, वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरिन और अमोनिया। देख लेते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोजन साइनाइड और पेरोक्सी एस्टिल नाइट्रेट। तो ऑप्शन ये सही है। यहाँ एक शब्द देखना, उसने बोला है कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नहीं बोला है, इसीलिए बदल गया। तो हाइड्रोजन साइनाइड और पेरोक्सी एस्टिल नाइट्रेट है। तो ध्यान रखें, इनऑर्गेनिक पूछता तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब आ जाते। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी सही है इसका। और इनको द्वितीयक प्रदूषक भी कहते हैं, भी आप ध्यान रखिएगा ये कैसे हैं, द्वितीयक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासीय क्षेत्रों के लिए परिवेशी शोर मानक दिन व रात्रि हेतु क्रमशः कितना है। तो आप बताइएगा। तो ऑप्शन बी सही है, 55 दिन में और रात्रि में 45 डेसिबल। किस में नापा जाता है, तो डेसिबल में। ये राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। 80 डेसिबल या इससे अधिक शोर या श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। साधारणतः 25 से 60 डेसिबल ध्वनि नुकसानदायक नहीं होती, इसीलिए आवासीय क्षेत्रों के लिए शोर मानक दिन में 55 डेसिबल और रात्रि में 45 डेसिबल निर्धारित किया गया है। नॉइज पॉल्यूशन लेवल इज मेजर्ड इन, ध्वनि प्रदूषक के स्तर का मापन है। तो अभी आपको हमने बताया था डेसिबल। ये जीआईसी बायोलॉजी 15/9/2015 यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बायोलॉजी का जो एग्जाम हुआ था वो उसका ये है। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है, द गैसेस एसोसिएटेड विथ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इनमें से वो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CFC, और इसके साथ मीथेन भी रहता है। यहाँ चूंकि मीथेन नहीं दिया, ये राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती, तो आप सब जानते हैं साइलेंट वैली केरल में पाई जाती। साइलेंट वैली भारत के केरल राज्य में पलक्कड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है
पुअर मैंस काउ इज, गरीब आदमी की गाय किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं बकरी को। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि गरीब आदमी की जो गाय है वो कौन है? बकरी है। तो ये डीएसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है। बकरी की सानेन नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखें, कौन सी नस्ल को? सानेन नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। विच इज नॉट ए कार्सिनोजन, इनमें कार्सिनोजन कौन सा नहीं है? तो आप सब जानते हैं स्टार्च कार्सिनोजेनिक नहीं है। एक्सरे, देखिए डॉक्टर हरदम मना करता है कि आप बार बार एक्सरे ना कराएं। अगर एक्सरे कराते हैं तो 6 महीने का अंतर लेके कराएं, ये डॉक्टर की राय होती है। और कार्सिनोजेनिक वायरस तो कार्सिनोजेनिक होते ही हैं, सब वायरस नहीं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। और HNO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गैस दैट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, जो गैस ग्रीन हाउस प्रभाव को अत्यधिक योगदान देती है तो वो है CO2। ये हमने आपको बताया था। और CO2 नॉन पॉल्यूटिंग उसमें आती है। और ये किस में पूछा गया था? नवोदय विद्यालय पीजीटी बायोलॉजी 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रेटोस्फियर द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओजोन डिस्ट्रॉइंग फ्री रेडिकल्स हैज ग्रेटली इंक्रीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। समताप मंडल में मानव क्रियाकलापों के फलस्वरूप निम्नलिखित ओजोन नाशी मुक्त मूलकों में से किसकी सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो किसकी हुई है? तो आप बताइएगा किसकी सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो उसमें है क्लोरीन और ब्रोमीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीआईसी बायोलॉजी। समताप मंडल में मानव क्रियाकलापों के फलस्वरूप ओजोन मुक्त मूलकों में क्लोरीन ब्रोमीन दोनों की सर्वाधिक वृद्धि हुई है तथा वायुमंडल में ओजोन मुक्त मूलकों के रूप में HO और NO, Cl, Br, NO आदि पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर Cl, Br नहीं दिया है तो इसमें हम HO और NO को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ देखिए HO सही भी है, NO भी है, अच्छा है, मगर यहाँ ये दोनों दिया था क्लोरीन ब्रोमीन, तो इसीलिए इसको इन्होंने सही माना है। और यहाँ देखिए NO सही है मगर यहाँ OH दिया है और ये होगा क्या? HO। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ट्रेंड का नया है। द ओनली गैस in the atmosphere that can absorb the sun's dangerous radiation, वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य के खतरनाक विकिरणों को अवशोषित करती है तो आप सब जानते हैं ओजोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ब्रेक डाउन इन द स्ट्रेटोस्फियर इनटू क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स बाय। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अणु समताप मंडल में निम्न में से किससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूटता है? तो आप बताइएगा किसके कारण टूटता है? तो वो टूटता है अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, इनमें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन सा नहीं है? तो इनमें प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन सा नहीं है? तो देखते हैं इसमें द्वितीयक पोल्यूटेंट्स कौन सा है? S3। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। O3 प्राथमिक प्रदूषक नहीं, ये द्वितीयक प्रदूषक है। प्राथमिक ये प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, उनको प्राथमिक प्रदूषक बोलते हैं। ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों और साधारण वातावरणीय पदार्थों से क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे ओजोन और पैन, ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अब हमारे पास मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू होंगे। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो लगभग 20 पेज या 22 पेज के लगभग है। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब होता है मिले जुले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर देखिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ बता दें कि ये जो वीडियो है, अगर जो BSc के भी हमारे मित्र हैं और अगर उनका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उस सब्जेक्ट का, जैसे पोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है और पोल्यूशन की वीडियो ज़रूर देख लें। अगर उनका मान लेते हैं
रेप्टाइल्स का ऑब्जेक्टिव पेपर्स है या फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो ज़रूर देखें। बकाया ये जो भी वीडियो है ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, इसके अलावा इंडिया में कोई भी बायोलॉजी का एग्ज़ाम हो, इवन मेडिकल के एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, सब में कॉमन नेसेसरी क्वेश्चन वही इधर उधर से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए सब लोग इसको देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।